नेक्स्ट आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग वाली है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर बता रखा हो ना, सिंगल सेल से बनी हो, सब जानते होंगे। जिसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होगी उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है? अमीबा। इसी में हम देखेंगे। तो अमीबा में यहाँ पे क्या कराना, हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन कराना है। तो क्लियर सी बात है ना कि 5 स्टेप्स में होगा। इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और आपका इजेशन होगा। ठीक है, तो 5 स्टेप में होगा। तो सपोज सबसे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज ये अमीबा की बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, ये अमीबा की बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इनफोल्डिंग्स दिखा रही हैं या दिखाई दे रही हैं, इसे आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं फोल्डिंग्स, इसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो फूड को क्या करता है? इंगल्फ करता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंगल्फिंग क्या इंगल्फ करेगा? फूड पार्टिकल्स को क्या करता है? इंगल्फ करता है। तो ये क्या हुआ? सेल में फूड पार्टिकल्स आया, इस फूड पार्टिकल को इसने क्या किया? इंगल्फ किया। इंगल्फ किया मतलब क्या? ये जो स्यूडोपोडिया है वो स्यूडोपोडिया से क्या कर लेती है? अपने इनसाइड एंटर करा लेती है। तो जब ये इंगल्फ करेगा, देखो यहाँ पे ये फूड को इंगल्फ किया, ये क्या है? दैट इज अ फूड पार्टिकल। अब इसने अगर फूड पार्टिकल को इंगल्फ किया तो यहां पे पहला स्टेप हुआ, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इंजेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंजेशन। ठीक है, इंटर किया। जब इनटेक कर लेगा फूड को, तो फूड को स्टोर करने के लिए सेल के अंदर एक वैक्यूल बनता है। इसको स्टोर करने के लिए उस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे एक वैक्यूल बना जहां पे ये फूड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं। इस वैक्यूल को आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। क्या कहोगे? फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल जो होगा जाकर फ्यूज करेगा, किससे जाकर फ्यूज करेगा? लाइसोसोम से। तो ये क्या है आपका? लाइसोसोम है। लाइसोसोम से ये जाकर क्या होगा? ये लाइसोसोम से जाकर फ्यूज करेगा। लाइसोसोम के अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम है जो करेगा क्या? डाइजेस्ट कर देगा किसको? फूड पार्टिकल्स को। किसको डाइजेस्ट कर देगा? फूड पार्टिकल। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पे दूसरा स्टेप हुआ कौन सा? डाइजेशन। कौन सा स्टेप हुआ? डाइजेशन। दूसरा स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप होने के बाद, डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये सेल से क्या होगा? ये जो फूड वैक्यूल है इससे सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। यहां से डाइजेस्ट होने के बाद रिलीज होंगे और सेल क्या कर लेगी? उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब अमीबा उसे क्या कर लेगा? अब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अमीबा ने उसे क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब वहां से रिलीज हो रहा है तो सेल से क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। वो पूरे पूरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन, यहां तीसरा स्टेप हुआ जिसे आपने क्या कहा? एब्जॉर्प्शन कहा। क्या कहा? एब्जॉर्प्शन। यहां पे एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद चौथा स्टेप होता है
एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या? इस सेल के डिफरेंट पार्ट तक, ये तो यूनिसेलुलर है इसलिए कई सेल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर मल्टी सेलुलर होगा तो उसमें कई पार्ट्स होंगे तो उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या होगा? स्प्रेड होगा। यहाँ पर भी क्या होता है? ये सेल के हर पार्ट तक क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मूव कर जाता है। उसे क्या कहते हैं? चौथा स्टेप एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। बात समझ में आई? अब फिर एसिमिलेशन होने के बाद अब इस अमीबा, ये मिटा रहा हूं, इंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल लिखा था, ये एसिमिलेशन होने के बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं, या तो डाइजेशन हुआ ना, डाइजेशन होने के बाद ऐसा नहीं कि सारे फूड डाइजेस्ट ही हो जाते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो जाकर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में, कहां पे? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपका न्यूक्लियस होगा यहां सेंटर में, न्यूक्लियस के बाद एक वैक्यूल पाया जाता है, इस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में फूड प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है और फिर वो यहां से क्या हो जाएगा? सेल के आउटसाइड रिलीज हो जाएगा। इस स्टेप को आप क्या कहोगे? इजेशन कहोगे। क्या कहोगे? इजेशन। बात समझ में आई? तो ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट, और आप बनाना तो इसको एज अ फ्लो चार्ट बनाना सीधे नीचे की तरफ, ठीक है ना? इसमें जगह कम थी इसलिए ऐसे से प्रोसीड करा दिया, ठीक है? आप नीचे की तरफ बनाना, ठीक? नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन के लिए इसमें, तो नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। नेक्स्ट आ जाइए, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ज्यादा इसको डिटेल इस लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल आएगा, तो अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन व्हाट? होलोजोइक न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर कह रहा हूं, केवल एग्जांपल में यहाँ पे क्या लिखो आप? ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग का ही डाइजेशन पढ़ना है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए ह्यूमन बीइंग, ठीक है? इसमें हमें डाइजेशन को डिस्कस करना है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के केस में डाइजेशन को करने के लिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम वर्क करता है, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी इतना ही पढ़ो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मल्टीसेलुलर में क्या ह्यूमन बीइंग में डिस्कस करेंगे, और ह्यूमन बीइंग में इस चीज को करने के लिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन को प्रोसीड कराने के लिए, डाइजेशन को करने के लिए एक वेल मेंटेन्ड स्पेशलाइज्ड सिस्टम वर्क करता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा पूरा इसी पे बेस्ड है कि व्हाट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और कोशिश की जाएगी कि इसको खत्म भी कर लिया जाए, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा सा ही है, ठीक है ना? फिर एक चीज और,
जो लेक्चर्स आप देख रहे हो उसमें अगर कोई भी डाउट्स हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और कोई ऐसा है जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पे विजिट करके वहां से इसके पहले के सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि जो चीजें समझ में कम आ रही होंगी वो कंप्लीटली समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले के सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, उससे क्या होगा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रेश एंड न्यू टॉपिक के साथ, that is human digestive system, and it is the one of the most important topic of this chapter। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे एक्चुअल में एक क्वेश्चन या तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ।